भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी गीता प्रेमियों का स्वागत है। अर्जुन ने गीता में बहुत सवाल पूछे और सवाल बड़े अच्छे पूछे। देखो, अगर हम अच्छे सवाल पूछते हैं तभी कोई आत्मज्ञानी गुरु से अच्छे जवाब निकलते हैं। कई बार हमें बहुत व्यर्थ सवाल पूछने की आदत होती है कि मेरे बेटे को जॉब कब मिलेगी मेरे बेटे की शादी कब होगी, कब ये मकान का टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगा। ये सब हम फालतू सवाल पूछते हैं आत्मज्ञानी योगी को, तो हम उसका ही वक्त बर्बाद करते हैं। अर्जुन ने ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे। अर्जुन ने बड़े बड़े गूढ़ आध्यात्मिक सवाल पूछे, इसलिए कृष्ण भी बहुत खिले हैं। अनेक जन्मों के बाद कोई योगी को भी कोई अच्छा शिष्य मिलता है जो अच्छा सवाल पूछता है, तो योगी भी खुश होता है। जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले तो रामकृष्ण परमहंस ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि इतने दिनों तक तू कहाँ था? आई वॉज लुकिंग फॉर यू। ऐसा नहीं कि कोई शिष्य ही गुरु को खोजने निकलता है। कई बार गुरु की भी ये मनोकामना होती है कि कोई अच्छा शिष्य सामने आ जाए ताकि उसके पास जो आध्यात्मिक ऊंचाई है, आध्यात्मिक गहराई जो है, वो लॉक स्टॉक एंड बैरल ट्रांसफ़र कर पाए। नहीं तो वो गुरु भी थोड़ा अधूरा रह जाता है, क्योंकि उसके पास जो था उसके पास ही रह गया। कोई लेने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई लेने वाला पात्रता की एलिजिबिलिटी रखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और उनको बहुत दुख होता है कि किसी ने अच्छा सवाल नहीं पूछा है। तो हम अर्जुन के उपकारी हैं कि उसने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे और इसलिए कृष्ण भी खिल उठे। हम गुजराती में कहते हैं, कृष्ण तमे तो मन मूकीने वरस्या पण अमे तो जन्म जन्म न तरस्या। आप तो दिल खोल के बरसे हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम आपको ठीक तरह से पकड़ नहीं पाए। और ये होता है क्योंकि हमारा लेवल बहुत नीचे का होता है। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु को ठीक तरह से समझना, आत्मसात करना, वो एक और लेवल की बात होती है। बुद्धिगत दृष्टि से तो हम गुरु को पकड़ सकते हैं, सभी लोग बुद्धिमान हैं आजकल। वी हैव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सभी लोगों के पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कई बार सब इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। ओके, तो कोई पात्रता जो उसकी रिसेप्टिविटी ज़्यादा है, ऐसा कोई मिल जाए तो वो ज़्यादा ग्रहण कर सकता है। और ये बातें जो है बुद्धि से आगे जाके ग्रहण करनी पड़ती है, समय से स्थान से परे जाके उसका अवलोकन करना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक दृष्टि से उसको लिखा नहीं जा सकता है। तो अर्जुन के हम बहुत अनुग्रहित हैं, अर्जुन के बहुत उपकारी हैं, और अर्जुन के कारण ही हमें गीता मिली है। कृष्ण तो गीता कभी भी दे सकते थे, लेकिन जब तक अर्जुन ने सवाल नहीं पूछा तब तक कृष्ण भी कहाँ से देते। और कृष्ण इज़ नॉट ऑन ए पॉपुलैरिटी कंटेस्ट कि आज अर्जुन मैं तुमको कुछ सुनाता हूँ। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे सवाल है, मेरे सवालों का उत्तर देने की कृपा करें, जब अर्जुन ने कहा मैं शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं बहुत बहुत ही मेरा दिमाग चक्कर खा गया है, मुझे पता नहीं चलता, आप मुझे उपदेश करो। जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये भगवान मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करो, तुम्हारी शरण आया हूँ, तभी कृष्ण ने गीता कही। ऐसे ही कृष्ण नहीं कहते, ऐसे ही कोई आत्मज्ञानी योगी अच्छी बात नहीं कहता है। जब तक आप ठीक तरह से सम्यक सवाल जब तक हम पूछते नहीं हैं, तब तक सम्यक जवाब गुरु से आता नहीं है। और जब तक वो सम्यक उत्तर हम सम्यक दृष्टि से श्रवण नहीं करते, तब तक बात बनती नहीं है। गुरु तो कह देगा, लेकिन हम ही पकड़ नहीं पाए तो हमारा दुर्भाग्य।
इसलिए महावीर स्वामी ने जोर दिया है सम्यक श्रवण पर। और महावीर स्वामी ने ये भी कहा कि जो ठीक तरह से सुनता है, सम्यक श्रवण करता है, वही इंसान मेरा श्रावक है। नहीं ना, बड़ी गहन बात होती है। तो अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, हम देख रहे हैं पिछले पिछले अनेक प्रवचनों से, और इसके ऊपर मुझे इतना कुछ कहना है, इतना कुछ कहना है। मैं चाहूँ तो उसके ऊपर 50 प्रवचन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आई वांट टू रिस्पेक्ट योर टाइम। और किसको रुचि है इतना लंबा सुनने के लिए? एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग फास्ट। आजकल मुझे मिलता है व्हाट्सएप पे, गीता इन 10 मिनट्स, गीता इन ओनली इन 50 सेंटेंस। ऐसे नहीं होती गीता। गीता तो एक जन्मों जन्म की यात्रा होती है। उसको शांति से, प्रेम से, भक्ति से, शरणागति से पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ऐसा गीता इन ए नटसेल, गीता समेराइज, ऐसा लोग भेजते हैं तो उसमें गीता को ही अन्याय करते हैं। एक ही शब्द अगर देखे कृष्ण का गीता में, उसमें डायनामाइट भरा हुआ है। वो सदियों तक फूटता ही रहेगा, फूटता ही रहेगा, फूटता ही रहेगा। उनमें से अनेक अर्थ निकलते ही रहेंगे। जिसे हम कहते हैं ना, शब्द में संहिता, गागर में सागर। वो एक छोटे से बिंदु में महासागर कृष्ण ने दिया है। उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और भक्ति से कृष्ण की शरणागति में हम जाते हैं तो उसके अनेक अर्थ, व्यापक अर्थ, एट मेडिटेटिव लेवल, एट ए लेवल बियॉन्ड आवर माइंड, बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस, बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस हमें पता चलता है। ऐसे जल्दबाजी से काम नहीं चलता है ना। तो गीता की यात्रा लंबी ही चलती है। ऐसे एकदम जल्दी जल्दी में ख़त्म नहीं होती है। तो अर्जुन ने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। उसने जन्मों जन्मांतर का ही सवाल पूछा है ना। और उसी के बारे में हम पिछले अनेक डिस्कोर्स से चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है, अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। एक कृष्ण अगर कोई योग मार्ग में चल पड़ा है और कुछ संयोग वसात सांसारिक कारणों से अगर या उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या होता है, हम योग भ्रष्ट हो ही जाते हैं। तो अगर कोई योग भ्रष्ट हो गया है और उसके फिर क्या गति होती है? कश्चिन्नो वया भ्रष्ट छिन्नाद भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणोपति। क्या वो बिखरे हुए बादल की तरह बिखर जाता है? उसने जो भी किया, जो भी उसने आध्यात्मिक साधना की, जो भी उसने आत्मा की ऊंचाई की उसने पाया, वो क्या व्यर्थ में चली जाती है? वो क्या शून्य हो जाती है? वो क्या बिखर जाती है? तो अर्जुन ने ये सवाल पूछा है। और अर्जुन कहता है, एतन में संशय कृष्ण छेतुम रहस्य शेषत। ये कृष्ण, ये मेरा संशय है, आप ही उसका जवाब दे सकते हो। और कोई न त्वद अन्य संशय से छेता न उपपद्यते। आपके सिवा इसका जवाब देने के लिए कोई और मौजूद ही नहीं है। भगवान क्या करे? देखो, ये प्रेम है अर्जुन का कृष्ण के प्रति। होंगे भी शायद कृष्ण के ज़माने में कोई और आत्मज्ञानी भी होंगे, है? लेकिन अर्जुन का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना रिस्पेक्ट है कि अर्जुन कहता है और कोई है नहीं। इसलिए तो कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य में तद उत्तमम। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं रहस्यमय बातें तुझसे ही कर रहा हूँ। क्योंकि एक लिंक चाहिए, एक प्रेम का डोर चाहिए योगी और शिष्य के बीच में। ऐसे ही हो, आई हैव दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। इन डेमोक्रेसी वी आर सो रूड समटाइम्स। ऐसे बात नहीं चलती है। विनम्रता से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। कृष्ण भी कहते हैं गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शन। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना, विनम्रता से प्रश्न पूछना, अनसूयत्व भाव से प्रश्न पूछना, उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम पूछना, तभी वो आत्मज्ञानी योगी तुझे
अच्छा आत्मा का ज्ञान देंगे। हाँ, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं लास्यसि पांडव। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके हे अर्जुन, तुम्हारी ये संसार की मोह माया से तुम मुक्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं फाइनल परिणाम क्या होगा? ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यथो मयि। ऐसा ज्ञान पाने के बाद तू अपने आप को अपने आत्मा को पहचान लेगा। और जब तेरी अपने आत्मा के साथ पहचान हो जाएगी तो तू भूत मात्रा में मुझको देखेगा और मुझको भूत मात्रा में देखेगा। देखो, दिस इज द लिटमस टेस्ट ऑफ आत्मज्ञान। जब इंसान को आत्मज्ञान होता है तो उसको चारों ओर ब्रह्म ही नजर आता है। वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और चारों ओर उसको ब्रह्म का ही दर्शन होता है। जड़ में भी ब्रह्म का दर्शन होता है, चेतन में भी ब्रह्म का दर्शन होता है। इसलिए कृष्ण कहता है ये न भूतान्य शेषेण अपवाद निरपवाद रूप अशेषेण। फिर बेशक निस्संक भाव से वो ऐसा इंसान मुझे सभी भूत मात्रा में देखता है और वो भूत मात्रा में मुझको देखता है। सी दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, वो परस बात चलती है। तो वही बात हमारे भगवान कवि ऋषि नरसिंह मेहता जो उपनिषद जैसा ऋषि था, उपनिषद के जैसे ऋषि होते जो संस्कृत में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। सारा अस्तित्व अणु अणु में ब्रह्म से व्याप्त है उसके सिवा और कुछ नहीं है। बुरे से बुरे आदमी में भी ब्रह्म ही है, गंदी से गंदी चीज में भी ब्रह्म है। इसलिए किसी का विरोध मत करना है। तो भूत मात्र में ब्रह्म व्यापक है। तो नरसिंह मेहता ने इसलिए कहा जागीने जोयु तो जगत दिसे नहीं ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે એ चित्त चैतन्य विलास तदरूप छे ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। जब मैं सोया पड़ा था, नरसिंह मेहता लिखते हैं, तब तो मेरा मन भोग में डूबा रहता था। संसार उल्टे पुल्टे संसार में मेरा मन जाता रहता था। योग में आता था और योग भ्रष्ट भी हो जाता था बार बार अर्जुन का यही तो सवाल है कि योग भ्रष्ट अगर कोई हो जाता है। नरसिंह मेहता वही बात करते हैं, ઊંઘમાં अटपटा भोग भासे। लेकिन मैं जब निंद्रा टूटी तो मुझे पता चला कि मेरा चित्त तो चैतन्य स्वरूप है। हे चित्त चैतन्य विलास तद रूप है ब्रह्म लटका। और मेरा भोग विलास भी जो है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और चारों ओर ब्रह्म मेरे सामने नाच रहा है, लटका करता है। इज इनवाइटिंग मी, इज सेडक्टिंग मी। वो जेस्चर कर रहा है मेरे पास आने के लिए। तो तुलसीदास जी ने भी वही बात कही है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम में जाने। चेतन जड़ में भी ब्रह्म है। आज के विज्ञान ने जब अणु का विभाजन किया तो पता चला उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट अराउंड द न्यूक्लियस। जड़ में भी ऐसा है, आप स्प्लिट करके देखो वैज्ञानिक करते हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वहाँ भी। तो भगवान के चेतन में भी मैं व्याप्त हूँ, जड़ में भी मैं व्याप्त हूँ। तो अर्जुन का ये सवाल है, बहुत गहन सवाल है। जन्मों जन्मांतर की यात्रा का ये सवाल है। इसलिए हमारी भी ये यात्रा काफ़ी लंबी चलती है, चलेगी ही। आप ध्यान से सुनो। जल्दीबाजी यहाँ नहीं चलती आध्यात्मिक जगत में। कई लोग पूछते कब होगा मेरा आत्मज्ञान, और योगी चुप रह जाता है। कभी भी हो सकता है, अभी इसी क्षण हो सकता है, या फिर जन्मों जन्म लग जाएंगे और इट इज़ ऑटोमेटिकली सेट। जब हम आत्मज्ञान के लिए प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान को ऊपर से कृपा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर वीणा ले मुरली के खड़े हैं एक पग पे दूसरा पग चढ़ा के, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑटो सेट। हमारे जगत में हमने कितनी बातें ऑटोमेटिक सेट करके रखी है कि सुबह इस टाइम पे अलार्म बजना चाहिए। हाँ,
ये टाइम पे ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वी हैव, वी डू सो मेनी थिंग्स इज ऑटोमाइज्ड। इसी तरह अस्तित्व में भी इट इज़ ऑटोमेटिकली सेट। जैसे ही जो कोई इंसान परमात्मा की प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको फिर इंतजार करना पड़ता है, अपने आप हो जाता, अपने आप आत्मज्ञान में प्रवेश हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है, अचानक हो जाता है। अचानक परमात्मा से मिलन हो जाता है। वो मिलन हो जाता है ये कहना भी गलत है, क्योंकि जब मिलन होता है तो हम रहते ही नहीं, हम नॉन एंटिटी बन जाते हैं, हम शून्य रह जाते हैं। मैं एक जयदेव जानी के स्वरूप में भी नहीं रहता। मेरी छोटी सी बूंद उस वक्त परमात्मा के महासागर में विलीन हो जाती, सिर्फ परमात्मा ही बचता है, मैं बचता ही नहीं हूँ। इसलिए कोई अगर कहता है उसको मोक्ष मिला तो ऐसा बात अच्छी है, लेकिन टेक्निकली गलत है। किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष की घटना होती है, लेकिन मोक्ष किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि जब मोक्ष की घटना बनती है तो साधक शून्य हो जाता है, वो नॉन एंटिटी हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। ही लूजेज हिज ऑटोबायोग्राफी। मैं का जो अहंकार है वो रहता ही नहीं है, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। वही तो बात कबीर ने कही है ना, बड़े खूबी से कही है, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं। When I was there, the divine was not, and when the divine was, I wasn't. Because जब डिवाइन होता है तो मेरा अहंकार तो मिट गया, मैं बचा ही नहीं, मैं हरि में हिल मिल गया। लेकिन जब तक मेरा अहंकार है, जब मैं था तो हरि नहीं, तो परमात्मा उतरता नहीं। एक छोटा सा भी तिनका अहंकार का हमारे अंदर जब बचता है, तब तक परमात्मा हमारे में प्रवेश नहीं कर सकता है। सो वी आर द रीजन, नो वन एल्स। वी आर द रीजन वाई वी आर अवे फ्रॉम द डिवाइन, और कोई नहीं है। वी आर द ऑब्स्ट्रक्शन। किसी और को दोषारोपण करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी और पे दोषारोपण करता हूँ कि तुम्हारे कारण मेरा आत्मज्ञान नहीं होता है, तो ये भी मेरा अज्ञान है। ये भी मेरी मूढ़ता है, और कठोर शब्दों में कहो तो ये भी मेरी मूर्खता है। ये हमें समझना चाहिए। इसी अवस्था को जानकर ही आदि शंकराचार्य ने कहा था, भज गोविंदम मूढ़ मते, ओ मूढ़ मते, ओ हिप्नोटाइज्ड वन, वो घूमते हुए इंसान, वो पागल इंसान, वो मूर्ख इंसान, गोविंद को हृदय में धारण, गोविंद का भजन कर। अब भजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी 1 घंटा कर लिया और फिर ख़त्म हो गया। हमारा हिसाब तो ऐसा ही हो ना। यहाँ भी हम अमेरिका में भजन के लिए मिलते हैं, 1 घंटा भजन करते हैं, फिर महाप्रसाद होता है। पीपल एंजॉय महाप्रसाद मोर देन द भजन इटसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं है, आई ऑल्सो एंजॉय महाप्रसाद। सो लेकिन भजन एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी ऐसा नहीं कि 1 घंटा भजन कर लिया और ख़त्म हो गई बात, ऐसा नहीं होता। एक अविरत धारा दिल में चलती रहे, एक अविरत धारा आत्मा के लेवल पर चलती रहती है। तो दिन में कोई भी हम काम करें, किचन में काम करें, ऑफिस में काम करें, गराज डोर रिपेयर करे या प्लम्बिंग काम करे, घर में इलेक्ट्रिकल, यहाँ अमेरिका में तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। प्रोफेशन से मैं CA हूँ, CPA हूँ, लेकिन मैं आई हैव डन सो मेनी इलेक्ट्रिकल थिंग, आई बिकम ए प्लम्बर, आई एम ए लॉन मूवर। लेकिन सब काम करते करते भी परमात्मा का स्मरण जारी रखना चाहिए। उसको गुरु नानक ने कहा है सूरती। सूरती बनती रहनी चाहिए। तो इसमें फिर क्या होगा कि बाहर से तो आप काम करते रहते हो, यू आर ए हस्बैंड, यू बिहेव लाइक ए हस्बैंड, यू आर ए वाइफ, यू बिहेव लाइक ए वाइफ, यू आर ए फादर, आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हो। आप माता जी है तो आप माता की जिम्मेवारी निभाते हो। आप टीनेजर है तो भी आपके हृदय में आप टीनेजर की जिम्मेवारी, आपकी पढ़ाई अच्छी चलती है। बाहर से ये सब चलता रहता है, लेकिन अंदर से फ्रॉम विद इन योर हार्ट, आपके प्राणों के प्राण से आप परमात्मा से जुड़े रहते हो।
हाँ, ये है भज गोविंदम मूढ़ मते। ऐसा नहीं कि चलो 1 घंटा कर लिया, कहीं हम लोग होते हैं ना कि चलो आज 1 घंटा गीता पढ़ ली, काम हो गया चलो परमात्मा को बोल दिया, इससे ज़्यादा तुमको क्या चाहिए इतना तो कर दिया हमने। 1 घंटा, 1 घंटा भी कहाँ से लाते हैं, बहुत बहुत मुश्किल है आजकल, हम इतने व्यस्त हैं। लेकिन हम बहुत इतना बहुत करते हैं, लेकिन करने के बाद भी अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं करते जन्मों जन्म से हम करते ही आए, लेकिन उसका फल स्वरूप अगर देखें तो ये संसार में हमने जन्म मृत्यु के भटकाव में ही फंसे। ऐसा कुछ करो, कृष्ण कहते हैं, मेरी अंगुली थाम लो, कृष्ण कहते, मैं तुम्हें उठाऊंगा कोई पारलौकिक जगत में, ताकि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त हो जाओ। ये कृष्ण का संदेश है गीता में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। ये अर्जुन, जहाँ जाके या वहाँ जाके आपको वापस नहीं लौटना पड़ता है, वो मेरा परम धाम है अर्जुन। और वहाँ जाने के लिए मैं आपको उत्प्रेरित करता हूँ, मैं आपको सहायता देने के लिए तैयार हूँ। तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू मेरी अंगुली पकड़ ले और मेरे साथ चल ले। कृष्ण बहुत करुणावान है, इसलिए तो किसी ने कहा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। आप करुणा के सिंधु हो। तो कृष्ण ने अनेक मार्ग बताए खुद कृष्ण को पाने के लिए अनेक योग बताए। क्यों अनेक योग बताए? हाँ? सिर्फ कर्मयोग बताते तो काम नहीं चल जाता, चल जाता था। ज्ञान योग सिर्फ बताते तो नहीं चल जाता, चल जाता। हाँ? और इतना साधना के अनेक मार्ग बताए, एक ही मार्ग बताते तो चल जाता, चल जाता। लेकिन कृष्ण ने करुणा से अनेक मार्ग बताए। इसका कारण ये है कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के व्यक्ति है देर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑन दिस प्लानेट। और एक प्रकार से अगर कहे तो दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा। कई लोगों को कुछ कर्म करने से ही अच्छा लगता है तो उसके लिए कर्म योग है। कई लोग ऐसे हैं उनको कुछ आंख बंद करके बैठना है तो उनके लिए ध्यान योग है। कई लोग हैं उसको कुछ तपस्या करनी है तो उसके लिए तपस्या के योग माध्यम बताए कृष्ण ने। इंसान अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम भगवत गीता कई लोगों को पता भी नहीं है। भागवत इज अ पुराण। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। और इन ऑल द 18 पुराण श्रीमद् वेद व्यास जी ने 385,000 वर्सेस लिखे हमें पता भी नहीं है। हम बड़े दुर्भागी हैं ना, एक दृष्टि से देखा जाए बड़े साधन संपन्न है। वी आर वेरी रिच पीपल कंपेयर टू व्हाट आवर पेरेंट्स वर। जितनी संपत्ति हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास थी उससे 100-200 गुना संपत्ति हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम बड़े दुर्भाग्य से भरे हुए हैं क्योंकि जो मूल चीज़ है वो उसके प्रति हमने उपेक्षा रखी है। मूल चीज़ हम भूल ही गए मूल चीज़ है आत्मा का उद्धार करना। मनुष्य जन्म का यही प्रयोजन है कि अपने आत्मा का उद्धार करना, उसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं। कितने डॉलर कमाए, मिलियनेयर था या ट्रिलियनेयर था, कितना बड़ा मकान लिया, कितने बिजनेसेस डाले, कितनी पढ़ाई की, कौन सी पोजीशन पे था, सीईओ था या फाइनेंस डायरेक्टर था या टेक्निकल मैनेजर था, ब्ला 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 ब्ला। ये सब बच्चों का खेल है, बच्चों का तुतलापन है और कुछ नहीं है, सब ब्ला 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 है। सच्ची यात्रा तो आध्यात्मिक यात्रा है, उससे सिवा और कोई यात्रा नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ जो आदि शंकराचार्य ने सवाल उठाया है, कत्वम को हम कुत आयात कामे जननी कामे तात। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है। ऐसा मनुष्य जन्म चला जाता है, उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। शंकराचार्य ने बहुत कड़क शब्दों में लिखा है कि क्या दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु
तदपि न मुंचते आशा वायु। दिन आता है, रात आता है, रजनी आती है, सायं प्रातः होता है, शिशिर आता है, वसंत आता है, समर आता है, विंटर आता है। ये चक्कर चलता रहता है, पर लेकिन गच्छत आयु, शंकराचार्य, तुम्हारी आयु चली जाती है और एक दिन मौत आएगी, आएगी ही। मौत को तो आना ही है। टू थिंग्स आर सर्टेन, डेथ एंड टैक्सेस इन दिस वर्ल्ड, इन अवर मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन कृष्ण का जगत कुछ अलग है, मैं आपको समझूंगा। कृष्ण कहते थे, देर इज नो डेथ इन माई वर्ल्ड एंड इन माई वर्ल्ड देर आर नो टैक्सेस। मजा ही मजा है कृष्ण के जगत में, मैं समझाऊंगा कोई बार गीता के अनुसंधान में ही। तो भगवान शंकराचार्य कहते भाई जागना चाहिए, क्यों सोया है। हमारे उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधय। ये भाई जाग, उठ, और जो वरान अल्टीमेट परम गोल, हमारे पास बहुत गोल होते हैं ना, सुबह उठ के हम गोल्स बनाते हैं, आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऑल मनी ओरिएंटेड, ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड ओरिएंटेड गोल है। कोई दिन गोल में ऐसा नहीं थे आज मुझे ध्यान आत्मा में डूबना है, मैं कौन हूँ इसके बारे में ऐसा कोई गोल होता नहीं हमारा। इसलिए उपनिषद का ऋषि कहता है प्राप्त वरान परम अर्थ। हमारा सिर्फ सांसारिक अर्थ होता है, और ऋषि कहता है परम अर्थ, प्राप्त वरान निबोधय, इस निद्रा से तू जाग। कृष्ण भी कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूताने सा निशा पश्यतो मुनि। सभी लोग सोए पड़े, सिर्फ योगी जागता है। और जब लोग संसार में भागा दौड़ी करते रहते हैं तो योगी सोचता है ये लोग सब सोए हुए। और हम लोग समझते हैं हम जागते हैं और योगी स्टूपिड है। क्योंकि हमारी व्याख्या में ऐसा ही होता है ना, ये स्टूपिड इंसान है, टाइम व्यतीत करता है। ये तो योगी की व्याख्या में हम स्टूपिड है, लेकिन दोनों की दृष्टि में फर्क है। हम योगी को स्टूपिड एक कटाक्ष की दृष्टि से कहते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन उसका करते हैं, लेकिन योगी हमें मूर्ख कहते हैं करुणा की दृष्टि से। हम मीरा को दीवानी कहते हैं, लेकिन मीरा हमको दीवाने कहते हैं क्योंकि मीरा की नज़रों में करुणा से वो हमको दीवाने कहते हैं कि तुम कृष्ण को छोड़ के संसार में डूबे हो। लेकिन हम मीरा को कटाक्ष में दीवाने कहते हैं। उसी तरह हम कबीर को दीवाना है, ऐसा ही होता है। सोक्रेटिस को कोई इसलिए जहर दिया, और कृष्ण ने भी ये बात का गीता में उल्लेख किया है कि हर आत्मज्ञानी इंसान की वो समाज से अलग हो जाता है ना, उसका हिज स्टैंडर्ड्स, हिज नॉर्म्स आर डिफरेंट देन आवर्स, इसलिए हमको वो पागल मालूम पड़ता है। भगवान कहते हैं गीता में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। मैं जब इस संसार में मनुष्य स्वरूप में आता हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार कृष्ण बांसुरी लेके ही आएंगे। ऐसा नहीं कि हर बार कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप में ही आएंगे, संत के स्वरूप में भी आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई गीता में आपने वचन दिया था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आप पूरा नहीं क्यों करते, इतना अधर्म हो गया। अरे भाई वो आते ही रहे, हर बार उनको पूर्ण अवतार से आना जरूरी नहीं है, कोई बार आंशिक अवतार से आते हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ द अवतार ही काफ़ी होता है। कोई बार रमण महर्षि होके आते हैं ना, कोई बार बुद्ध बन के आते हैं, कोई बार महावीर होके आते ही है। लेकिन हमारी दृष्टि परखने की दृष्टि नहीं, परखने के लिए नज़र चाहिए, और हमारी नज़र नहीं है। उस नज़र को, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें गीता को पकड़ना चाहिए। ये गीता का मूल्य है। उपनिषद को पकड़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, रामायण को पकड़ना चाहिए, विज्ञान भैरव तंत्र को, जो शिव और पार्वती का डायलॉग है, जहाँ शिव जी ने 112 मेडिटेशन टेक्निक बताई है पार्वती जी के माध्यम से, उसको पढ़ना चाहिए। बुद्ध का ऐश धम्मो सनातनो, उसमें कुछ नजर डालनी चाहिए। बहुत कुछ है, या अष्टावक्र गीता पे नजर डालनी चाहिए, या कबीर इतना कुछ लिख के गए, मीरा के पद
बहुत कुछ है। एक उनमें से एक भी पकड़ लो तो काफ़ी है सब कुछ करने की जरूरत, क्योंकि एक को पकड़ेंगे सब कुछ आ जाता है। क्योंकि सत्य तो एक ही है, सत्य जो है वो एक ही है। उसको अनेक ढंग से कहना पड़ता है, क्योंकि अनेक प्रकार के इंसान है। कहा है भागवत ने कहा था 4 लाख प्रकार के आदमी है, और फिर 4 लाख प्रकार से हमारे सनातन धर्म ने 4 प्रकार के चातुर्वर्ण्य इंसान बनाए। कि कोई लोगों की ब्राह्मण प्रकृति होती है, कोई लोगों की वैश्य प्रकृति है, कोई लोगों की शूद्र प्रकृति होती है, किन लोगों की क्षत्रिय होगी। इसमें ये ऊंच ऐसा नहीं कि शूद्र जो है नीचे है और ब्राह्मण ऊपर है, ऐसा नहीं। ये these are the division based on psychological type. दिस इज नॉट ऊंच नीच का भेद नहीं है, लोग समझे ही नहीं है। और जिसके हाथों में वर्ण व्यवस्था का मैनेजमेंट पड़ गया था, उन लोगों ने मैसअप कर दिया। इसलिए देर इज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कृष्ण ने समझाया गीता में, कृष्ण ने क्या नहीं समझाया। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। चतुर्वर्णी जो मेरी सृष्टि है, मैंने उसकी रचना की है, लेकिन वो गुण और कर्म से विभागश है, जन्म से नहीं है। जन्म से अगर मैं जयदेव जानी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो कोई विरला होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण घराने में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण होता नहीं है। जिसने ब्रह्म जाना है वो ब्राह्मण है। तो इस दृष्टि से मेरा चाहे क्षत्रिय घराने में थी, वो ब्राह्मण ही है। इस दृष्टि से महात्मा गांधी जो वणिक कुटुंब में पैदा हुए थे, मेरे से ज़्यादा ब्राह्मण है। समझ में आता है ना, कि वो आत्मा की ऊंचाई की बात है। तुकाराम या विदुर जी दासी पुत्र थे। जब कृष्ण वापिस आए मथुरा में, किसी और को ये सामने देखा नहीं ज़्यादा, लेकिन जब विदुर जी और उनकी विदुर पत्नी रास्ते में हार लेके खड़े, तो विदुर कृष्ण रथ से उतरे और विदुर से गले लगे, दासी पुत्र होने के बावजूद। तो ऐसा कोई भेद नहीं था। ऐसा भेद होता तो राम जी क्यों सबरी से मिलने जाते, भीलने से। प्रेम है, भक्ति देखते हैं भगवान। तो ये सब बड़ी गूढ़ बात है, और गीता हमें ये समझाती है कि ऐसा नहीं है जो आप समझते हो। तो अर्जुन ने, कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक, इतनी बातें कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट समझाना जरूरी है। अर्जुन ने पूछा है कि फिर उसकी, जब अगर योग भ्रष्ट हो जाता है इस जन्म में, तो क्या उसने जो भी अचीव किया वो क्या शून्य हो जाता है? हे कृष्ण, आप ही इसे समझाने योग्य है, मुझे कृपा करके समझाओ। तो भगवान कहते, अर्जुन तो फिक्र मत कर, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, नैवेह, न इस जगत में, न अमुत्र यानी न परलोक में, उसका विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ये मेरे भाई, जिसने कल्याण के मार्ग में कदम रखे हैं, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। देखो कितना एश्योरेंस देते हैं श्री कृष्ण, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है, क्योंकि मैं उसका हाथ थामे हुए हूँ। कितना एश्योरिंग है, भगवान ने ये गारंटी दी, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। तुम एक बार तो अध्यात्म में कदम रख के देखो, कुछ तो मेरे साथ प्रेम से और भक्ति से पेश हो जाओ, बहुत कुछ हो सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम का एडवांस स्वरूप ही है। एक प्रेम होता है वस्तु के प्रति, जैसे मेरी कार, आई लव माई कार, आई लव माई कंप्यूटर, आई लव माई हाउस, वस्तु का प्रेम। लेकिन वो थोड़े नीचे लेवल का प्रेम है, क्योंकि देन द थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। द कार विल नॉट आर्ग्यू कि यू वांट टू गो टू सम टाउन, आई एम नॉट कमिंग, नो इट्स नॉट माई मूड टुडे, टुमारो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देन मोस्ट ऑफ अस आर इन द लव ऑफ थिंग्स, क्योंकि इट इज अंडर अवर कंट्रोल, थिंग्स डोंट आर्ग्यू विथ अस। फिर दूसरा उससे प्रेम होता है ऊपर का, व्यक्ति का प्रेम। मित्र होता है, आपका संतान होती है, माता पिता होते हैं, आपकी पत्नी होती है, पति होता है।
लेकिन दे कैन आर्ग्यू इफ यू टेल योर वाइफ और हस्बैंड वी वांट टू डू दिस, दे कैन आर्ग्यू नो नो आई डोंट वांट टू डू इट। फिर क्या करोगे? तो उसमें आपको रिस्पेक्टफुली प्रेम से बर्ताव करना पड़ता है। वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में हमारा अहंकार आता है ना। माई वे और द रॉन्ग वे इज अवर वे ऑफ लिविंग लाइफ। मेरी तरह ही होना चाहिए, ये हमारा ऊपर से नहीं होता है, लेकिन अंदर है ना सबक्यूटेनियस लेवल, चमड़ी के 7वें पर्दे पर ऐसा ही हमारा होता है। मेरे जैसा ही होना चाहिए, मैं बोलूँ ऐसा ही होना चाहिए, सबके लिए ऐसे, सबके मन में ऐसा होता चलता है। इसलिए व्यक्ति के साथ प्रेम रखना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा होता है ना, आज कोई मित्र है कल दुश्मन, इसलिए हो जाता है। और फिर किसी और जो आज मित्र है और फिर वो पुराना दुश्मन भी मित्र हो सकता है, क्योंकि बीच में हमारा अहंकार आ जाता है। जब तक हमारे अहंकार की पुष्टि होती है तब तक मित्रता शत्रुता में परिवर्तित होती है, शत्रुता मित्रता में परिवर्तित होती है। ये सब होता रहता है, क्योंकि वी आर नॉट रीजन ए लेवल अबाउट अवर ईगो बाय माय ओन सेल्फ। इतनी जटिल है ना, और उसमें हम शामिल है ना, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। तो दूसरा है व्यक्ति का प्रेम। उससे ऊपर है कोई आत्मज्ञानी योगी अगर आपको मिल जाए, आपके सद्भाग्य से, हमारे सद्भाग्य से मिल जाए, तो उसके प्रति हमारा प्रेम, तो उसके प्रति प्रेम होता है, सम्मान होता है। जैसे हमारे माँ बाप के प्रति हमें सम्मान है, लेकिन माँ बाप जो है हमें बायोलॉजिकल बर्थ देते हैं। दे गिव अस बर्थ बायोलॉजिकली, ऐसे 23 chromosomes from father, 23 chromosomes from mother, and there is cell formation, then the embryo is formed, and with 46 chromosomes we are born after 9 महीना माता के घर में रहना है, फिर बाहर आना है, तो हमारा जन्म होता है। लेकिन बायोलॉजिकली हमें माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो हमें आध्यात्मिक जन्म देता है। एक गुरु रिफॉर्मेट्स अस, हमारा फॉर्मेट बदलता है। ही फर्स्ट डिस्ट्रॉयज माई एगो, ही फर्स्ट सेज तुमको मरना ही होगा, देन आई विल रिक्रिएट यू, कि देख तू तो आत्मस्वरूप है, तुम ये कोई जयदेव जाने नहीं, तू तो आत्मस्वरूप है। जो आदि शंकराचार्य ने कहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवो। न कोई तेरी माता है, न कोई तेरा पिता है, न कोई तेरा बंधु है, न कोई तेरा मित्र है, न कोई तेरा गुरु भी है, न कोई तेरा शिष्य है, तू तो चिदानंद स्वरूप है। ये शंकराचार्य की बात है। कोई माता और पिता उसको तो बुरा लगेगा, लेकिन सत्य तो यही है। ये माता पिता वो सब संयोगी है। बुद्ध ने कहा है कि कोई तुम्हारा फादर है या मदर है, वो संयोगिक घटना है। अनेक 12 साल के बाद जब बुद्ध वापस आए अपने नगर में आत्मज्ञान होने के बाद, तब पिता ने कहा, पिता बहुत गुस्से में थे, बुद्ध को कहा कि सिद्धार्थ महल वापस चल, तूने मेरी फजेती कर दी है, तू प्रिंस था और भिक्षु बन गया, भिखारी बन गया, तूने मेरी बेइज्जती की, नाक कटवा दी बिरादरी में और अपनी पत्नी को, अपने नवजात शिशु को छोड़ के चला गया। अभी भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, चल महल वापस चल। क्योंकि मैं आफ्टर ऑल तेरा पिता हूँ, तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। तो बुद्ध ने कहा विनम्रता कि आप मेरे पिता हो गए संसार में, लेकिन ये भी एक संयोग है। अब संयोग से पिता है और संयोग से माता है, और जो मेरी पत्नी थी वो भी एक संयोगिक है। मैं तो आत्मस्वरूप हूँ प्रभु। आई डोंट थिंक हिज फादर, शुद्धोधन उसका नाम था, आई डोंट थिंक ही अंडरस्टूड, अपने बेटे को ही नहीं समझ पाया। ऐसा ही होता है। आत्मज्ञानी योगी को समझना बहुत मुश्किल है, और ख़ास करके जो फैमिली में होता है वो कभी नहीं समझ पाते। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आत्मज्ञानी कोई इंसान आपके फैमिली में पैदा होता है, आप नहीं उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि यू टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। आप उसको बड़े हुए देखा है, होते हुए देखा है, वो आप समझे वो तो यही है ना।
जब जीसस को आत्मज्ञान हुआ तो लोगों ने कहा वही ना, वो बकरी चराता था उधर इधर उधर, वही है ना, उसको क्या सुनना है। ऐसा ही होता है। तो बुद्ध के पिताजी ने भी ऐसे ही ले लिया होगा। लेकिन बुद्ध का जो पुत्र था राहुल, उसने बुद्ध का शिष्यत्व धारण किया। ही बिकेम द डिसाइपल of his own father. Very rarely this kind of things happen, you know. Very rarely that your own relative in your own family becomes your disciple when you become a yogi. I know a one person, you know, उसका भांजा आत्मज्ञानी है, अभी भी मौजूद है। मैं नाम नहीं ले वाला क्योंकि उसने बोला है नाम मत लेना। उसका भांजा आत्मज्ञानी है। तो उसने कहा मेरे कुटुंब ने किसी को भी पता नहीं चला है कि वो आत्मज्ञान में, लेकिन मुझे पता चला है, मैं उसका मामा हूँ। लेकिन मैं उसकी शरण में गया हूँ, वो मेरा गुरु है, मेरा भांजा मेरा गुरु है। बहुत रेयरली ऐसा होता है ना। बहुत रेयरली होता है। तो ओशो थे, अनेक सालों के बाद उनकी माता ने भी ओशो के शिष्य बन गई। उनके पिता भी बहुत सालों के बाद, क्योंकि वक्त लगता है ना समझने में, वक्त लगता जाता है, क्योंकि मेरा बेटा आत्मज्ञानी है ऐसी दृष्टि नहीं आती। पिता और माता दोनों उन्होंने ओशो का शिष्यत्व स्वीकार किया। लेकिन जब ओशो को आत्मज्ञान हुआ तो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो काफ़ी आगे बढ़ी हुई थी। जैसे ही उसको आत्मज्ञान हुआ, ओशो को 21 ईयर्स ऑफ एज में, तो ओशो पहले अपने ग्रैंड मदर के पास गए। तो ओशो की आंखें देखकर ही उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि तू पहुंच गया है, सही बात है ना। तो ओशो ने कहा आपने पूछा है तो मैं कहता हूँ मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करने वाला हूँ। कई सालों तक ओशो ने किसी को नहीं बताया कि मैं आत्मज्ञान में पहुंचा हूँ। बहुत सालों के बाद जब लोगों ने पूछा तो ठीक है, उन्होंने बताया। डिसिप्लिन ऑफ ट्रांसेंडेंस नाम की सीरीज है जहाँ ओशो ने बहुत प्रवचन किए। उसमें आई थिंक 20th प्रवचन में किसी ने पूछा है कि जिस दिन आपका आत्मज्ञान हुआ क्या हुआ, हमको ज़रा बताइए। तो ओशो ने बहुत विस्तार से समझाया है। वेरी विविड एंड वेरी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन द डे ऑफ एनलाइटनमेंट। पढ़ने जैसा है। पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओशो हमारी समझ से बाहर है। मनुष्यता उनको समझ नहीं पाई। ये मीडिया कैनॉट अंडरस्टैंड। हाउ कैन मीडिया अंडरस्टैंड? नया पत्रकार या पुराना पत्रकार, उनको तो ओशो के पीछे कुछ सुंदरतम स्त्री खड़ी है वही दिखाई पड़ेगी। लेकिन ओशो जो उपनिषद पे बोलते हैं या गीता पे बोलते हैं या विज्ञान भैरव तंत्र पे बोलते हैं या अष्टावक्र गीता पे बोलते हैं या एष धम्मो सनातनों पे बोलते हैं, वो उनको नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनकी इतनी मति होती ही नहीं है ना। उनको सांसारिक दृष्टि है पत्रकारों की। तो मीडिया डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड मीडिया लेबल्ड हिम एज अ सेक्स गुरु। वो समझे ही नहीं ओशो की बात। वो संभोग से समाधि जब ओशो ने कहा तो लोगों ने सोचा ये संभोग की बात कर रहे, लेकिन ओशो ने ऐसी बात नहीं है। ओशो ने यही कहा कि संभोग की मेंटालिटी से आप ऊपर उठो और समाधि की मेंटालिटी को प्राप्त करो। ये मनुष्य जन्म का हेतु है। हमारे शास्त्रकार ही उन्होंने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। मनुष्य जन्म आहार निद्रा और भय और मैथुन में ही चला जाए, उससे जरा सावधान रहना, उससे ऊपर उठना है। ये तो प्राणी भी करते हैं। प्राणी भी आहार में जाते हैं, भय में जाते हैं, सेक्स में जाते हैं, मैथुन में जाते हैं, निद्रा में जाते हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन प्राणी भी करता है, तो मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य को उससे आगे और जाना है। ओशो ने यही बात की थी, आप मैथुन की मनोवृत्ति से ऊपर उठकर आपको अपने आत्मा के प्रति जागरूक होना है, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान होना है। यही ओशो का संदेश था। लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारा मन आमतौर पर बहुजन अधिकतर लोग जो है इस जगत में, उनका मन काम वासना में ही डूबा रहता है। इवन एट ए सब क्यूटेनियस लेवल उनको पता भी नहीं चलता है, इवन व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू। लेकिन जो डीप माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड जो है, अचेतन मन जो है,
वो काम वासना से ही सदा प्रवृत्त रहता है। चेतन मन नहीं होता है, लेकिन अचेतन मन जरूर रहता है। और अचेतन मन, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, अचेतन मन इज लाइक 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन योर चेतन मन। तब कितना ही भागो, कितना ही करो, बार बार अचेतन मन हावी हो जाए, क्योंकि अचेतन मन में अनेक जन्मों जन्म के संस्कार दबे पड़े हैं। ऊपर ऊपर से चेतन मन हम अच्छे तरह बिहेव करते, ये करते, वो करते, वी आर सिविलाइज्ड, हम बड़े सभ्य लोग हैं, लेकिन कई बार अचेतन मन हावी हो जाता है। और अपने आप जो रात को स्वप्न देखते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। वैसे आप बड़े सुसंस्कृत हम लोग हैं, लेकिन स्वप्न, हमारे स्वप्न जो है उससे हमें पता चल जाए इतने हमें सुसंस्कृत नहीं है, स्वप्न में सभी भोग हम कर देते हैं। ऐसा हो जाता है ना। और इसमें हमारी कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जागृति से सब कुछ संसार चला जाता है और ब्रह्म उपस्थित हो जाता है। जैसे नरसिंह ने कहा, जागीने जोए तो जगत दिसे नहीं, ऊंघमा अटपटा भोग बसे, हम सोए पड़े हैं। तो ये सब गुड़ बातें हैं इसकी। और हम सोए ही पड़े हैं ना। तो लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, मोह निशा सब सो अनहारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिनी जागे ही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी, जाने ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तव रघुपति चरण अनुरागा। सभी इंसान सोए पड़े, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एवरीबॉडी इज asleep। लक्ष्मण जी से ऐसे जागे लेकिन फिर भी सोए। अभी हम जागरूक है लेकिन फिर भी सोए हैं, लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं। जब तक आप मोह और माया से मुक्त नहीं होते, संसार की माया से आप अनासक्त भाव नहीं होते, जब तक वैराग्य नहीं होता है, होई विवेक, जब तक विवेक बुद्धि की जागृत नहीं होती है, मोह भ्रम भागा, जब मोह भ्रम से आपकी मुक्ति नहीं होती है, तब और आपको परमार्थ में रस नहीं होता है। संसार के अर्थों में रस रहता है, लेकिन परमार्थ की तरफ हमारी दृष्टि जब तक नहीं जाती है, तब तक लक्ष्मण जी कहते आपको राम के चरण में अनुराग हुआ ही नहीं। कितने ही फिर हम सुंदरकांड का पाठ कर ले, हर रोज रामायण पढ़ ले, और पढ़ के खत्म हो गया, चलो दूसरा काम करो, यांत्रिक दृष्टि से कर ले, ऐसा नहीं चलता है। प्रेम से करना पड़ता है, भक्ति से करना पड़ता है। एक ही चौपाई पे पूरा दिन निकल जाए सोच सोच के तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरी रामायण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं फिर। तो लक्ष्मण जी भी कहता है, अनेक ऋषियों ने कहा हम सोए पड़े उनको जागना है। श्री अरविंद ने भी यह कहा कि जब मैं जागा था, जब मैं सोया था, तब मुझे लगता था कि मैं जागा ही हुआ, लेकिन जब मैं सच में जागा तब मुझे पता चला था कि मैं तो सोया ही था। अरविंद कहते, महर्षि अरविंद, was born and brought up in a rich family and trained and educated in London with a sharp logical mind। ऐसे लोगों ने भी, और पतंजलि सच ए लॉजिकल एंड साइंटिफिक माइंड, अष्टांग योग जिन्होंने बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो 8 प्रकार के योग बताए वेरी साइंटिफिकली, उन्होंने भी यही बात की है। तो हम सोए पड़े। तो भगवान को, कमिंग बैक टू आवर ओन अर्जुन क्वेश्चन, कि भगवान उसकी क्या गति होती है, तो भगवान कहते चिंता मत कर, जिसने कल्याण के मार्ग में कदम रखा है उसकी अवगति दुर्गति कभी भी नहीं होती, मैं उसका हाथ थमूंगा। और भगवान ने ये भी कहा आगे चलकर, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। हे अर्जुन, ऐसा योगी जो योग मार्ग पे चल पड़ा है, मैं उसको पुण्यशाली लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भेजता हूँ। और वहाँ हजारों साल रहता है। हजारों साल यानी टाइम इज ए फ्लिकर, 1000 साल भी एक पल में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है हमारे कितने साल चले गए। हमको लगता है अभी भी मैं बच्चा था, ऐसा लगता था। अभी भी मैं घूमता था, अभी गलियों में गिल्ली डंडा खेलता था, अभी ऐसा ही लगता है, क्रिकेट खेलता था। ठीक है ना, क्योंकि समय इट पासेस वेरी क्विकली। तो हजारों साल तो अभी जल्दी चले जाते हैं ना। तो हजारों साल रह के फिर भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी पर वापस भेजूंगा तुम्हें, लेकिन जहाँ सूची है, जहाँ पवित्रता है, और जहाँ श्रीमत है, अच्छी मति है, और कुछ फैसिलिटी अच्छी है, उसी घराने में मैं आपको जन्म दूंगा। क्यों?
कि ताकि आपकी दूसरे जन्म में आपकी यात्रा जो है वो निरवरुद्ध आगे बढ़े, उसमें कोई अवरोध ना आए, आप जोर से चल पड़े जैसे कोई तीर छूटता है। योर जर्नी इनटू स्पिरिचुअलिटी विल गो लाइक हॉट नाइफ इन बटर। समझ में आना? तो इस तरह भगवान कहते हैं मैं आपको अच्छे घराने में सुचिना श्रीमताम गे है योग प्रश्नो भी जाते। और ऑल्टरनेटिवली इफ यू आर टू एडवांस्ड, अगर आप बहुत आगे पहुंचे हो, अथवा तो मैं आपको एक योगी के घर में जन्म दूंगा, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती देवता, या फिर मैं आपको एक ऐसे घराने में जहाँ आपके पिता योगी है और माता योगिनी है और जहाँ योगिक मिल्यू है, जहाँ योगानुवरण है, तो जन्म से ही आपको आध्यात्मिकता के प्रति एकदम गति होने लगी। ऐसा मैं तुम्हें जन्म दूंगा। देखो कृष्ण कितने करुणावान है। आपका हाथ कदम कदम पे हमारा हाथ थामने के लिए कृष्ण तैयार है। इसलिए तो कृष्ण को हमने करुणावान कहा, राम जी को हमने करुणावान। परमात्मा बहुत करुणा, हम गलती करते हैं ना, लेकिन वो सोचते कि ये तो बालक है, उनकी दृष्टि में हम बालक ही है। कुछ हमें माता सिखाती है कि इस तरह किचन में काम करना है, इस तरह आटा गूंदना है। हम गलती करते हैं तो माता क्षमा ही कर देती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कुपुत्रो जायते किंतु पुनरपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। पिता भी ऐसे कुपिता कभी नहीं बनता है, क्योंकि उनके हृदय में करुणा होती है। ठीक है, वो बच्चा है, उसको सिखाते हैं। तो भगवान भी हमको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, जब तक एज लॉन्ग एज हमारे दिल में शरणागति का भाव है, प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है। जो फिर से वो प्रेम के टॉपिक पे आते हैं। एक प्रेम होता है निर्जीव वस्तुओं का, जो मैंने समझा, कार का प्रेम, इसका प्रेम, कंप्यूटर का प्रेम, मेरे शर्ट्स का प्रेम, ये प्रेम वो प्रेम। व्यक्ति का प्रेम जो थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि व्यक्ति आर्ग्यूमेंट कर सकता है। गुरु के प्रति प्रेम, और फिर परम प्रेम जो होता है वो परमात्मा के प्रति प्रेम होता है। तो नारद भक्ति सूत्र, वो भी एक शास्त्र है। कौन पढ़ता है? ओशो इन पे भी बोले, लेकिन लोगों को ऐसा ही लगता है ये संभोग से समाधि ही बोले। नारद भक्ति सूत्र पे 20 प्रवचन दिए ओशो ने, सुनने जैसे। और न केवल नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति जिज्ञासा, उसके ऊपर ओशो ने 40 प्रवचन दिए, सुनने जैसे। वो सैकड़े नहीं थे, लोगों ने गलत समझा है। हम ही अपने भारत के रत्न को समझ नहीं पाए। ऐसा ही होता है, लेकिन और ओशो भी जानते थे। हर इंसान, हर आत्मज्ञानी योगी जानता है। कृष्ण थे तब कितने लोगों ने कृष्ण कहा था, 5 पांडव पकड़ के रखते थे, विदुर जी। बाकी सारी दुनिया 100 करोड़ उनको विरोधी करते थे। महावीर थे, कितने लोग उनके पीछे चले? बहुत कम लोग। हिम्मत चाहिए ना, कोई नग्न आत्मज्ञानी इंसान के पीछे चलने की हिम्मत कौन करेगा? वो तो पागल समझा जाएगा, आप भी पागल समझे जाओगे। किसी नग्न इंसान के पीछे जिसने वस्त्र भी छोड़ दिए, उसके पीछे आप जाओगे तो आपको भी पागल का करार मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो बी लेबल्ड एज ए मैड गाय। हिम्मत रखनी पड़ती है। तो कृष्ण के पीछे भी बहुत कम लोग चढ़ गए। तो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति कहते हैं। परम वो शुद्ध स्वरूप है, वो प्रेम का ही स्वरूप है। एक सांसारिक चीज़ों का प्रेम है, उस पर उठ के इंसान भक्ति में प्रवेश कर सकता है। सो डोंट निग्लेक्ट द ऑर्डिनरी लव। व्यक्ति के प्रति प्रेम जरूर करना है, करुणा भी करना, तो उसमें से ही भक्ति का फूल खिलता है। अगर हम व्यक्ति को धिक्कार करने लगेंगे और वस्तु को भी धिक्कार, क्योंकि वस्तु में भी परमात्मा है, कोई भी चीज को या वस्तु को या व्यक्ति को हम धिक्कार करेंगे तो वो भक्ति में परिणमित नहीं होगी। क्योंकि द ऑर्डिनरी लव फॉर थिंग्स एंड पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड इवेंट्स इन दिस लव टर्न्स इनटू द सुप्रीम लव विच इज भक्ति। जाग कर, अवेयरनेस से, जागृति में रह के कि यही वस्तु ही, द लाइफ डजंट एंड एट थिंग्स, द लाइफ डजंट एंड एट मनी ओनली। उससे भी आगे की कोई और बात है इस जगत में, इस संसार में। लाइफ डजंट एंड एट पीपल
and things you love. No, there are things beyond. परमात्मा शक्ति भी है, दिव्यता भी है, परलोक के प्रति भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। लोक तो इधर है ही, पर इस लोक में भी हम प्रेम से रहे तो परलोक के प्रति प्रीति होती है, उसका नाम है भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि अगर तो मैं उसको योगी के घर में जन्म लूँगा, और भगवान कहते हैं ऐसे जन्म के बाद तत्रदम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, ऐसे जन्म में पूर्व जन्म में जो उसने साधना की थी पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म के शरीर में उसने जो कुछ भी पाया था वही उसको इस जन्म में फिर से दे दूंगा। फिर से वो उसको शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। तो कृष्ण यहाँ गारंटी देते हैं कि भाई कर, शुरुआत कर, नथिंग गोज इन द वेस्ट। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुझे काम आएगा अगले जन्म। तो इसका मतलब इस जन्म में हम कुछ करेंगे तो अगले जन्म वो जरूर काम आएगा, हमें अच्छे घराने में जन्म मिलेगा, या तो कोई योगी के कुल में जन्म मिलेगा। इसी जन्म में हमको अच्छे घराने में ही जन्म मिला है, लेकिन हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वी आर बोर्न ऑफ गुड पेरेंट्स। आई हैव सीन पेरेंट्स हियर in the Western world, and if I compare that with the parents in our part of the world, there is a big difference. We are so fortunate. Despite the fact our parents did not have much resources, they have taken care of us. हमको पढ़ाया लिखाया, not only that हमारे में संस्कार का सिंचन किया है। इसको तो कहते हैं सुचिना श्रीमताम गे है। जिस घर में पवित्रता है, सूची है, अच्छी बुद्धि है, पॉजिटिव कल्याण मार्ग की बुद्धि, ऐसे घर में तुम्हें जन्म देता हूँ। तो ये हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन वी आर नॉट माइंडफुल ऑफ इट। वी हैव टू यूज दैट लाइफ। हमारा ये जन्म हुआ है, हमें कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति हमें हमारी दृष्टि रखनी है, प्रेम से पेश होना है, भक्ति से पेश होना है। तो भगवान कहते हैं यहाँ मैं जन्म दूंगा, और भगवान कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। उस जन्म में मैंने पूर्व जन्म के शरीर में तूने जो भी प्राप्त किया था वो तुम्हें लॉक स्टॉक एंड बैरल इधर भी देता हूँ, ताकि तुम आगे कदम बढ़ा सको। देन यू विल गो फर्दर देन योर प्रीवियस लाइफ अचीवमेंट। और ऐसे भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासे न तेने व रीयते अवसोपी से, वो खींचा ही चला जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने कुछ किया है, ले वो खींचा चला जाता है, उसका कुछ चलता नहीं है। लोग कोई इधर उधर सांसारिक बात, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। उसको कोई अगर कोई कथा चल रही है भागवत की, रामायण की, कोई गीता पे बोल रहा है, उसमें उसको रस होगा, वो खींचा चला जाएगा उसमें। कोई डाउ जोन कितना आया, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितना चला है आज, या नेस्डेक कितना है, S&P 500 कितना है, ये सब दुनियावी चीज़ों में उसको इतना ही प्रीति नहीं। आज ठीक थोड़ा सा ध्यान दे देगा, आज मोदी ने क्या किया, ठीक है, बुरी बात नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन वही ही विल नॉट कन्फाइन एंड डिफाइन हिमसेल्फ टू दैट लेवल ओनली। वो खींचा चला जाएगा आध्यात्मिकता की ओर, वही भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यास न तेने व रियते अवसोपे, वो खींचा चलेगा। यतते स ततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन, फिर से वो शुरुआत करता था। और भगवान कहते हैं जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, वो इतनी जिज्ञासा वाला है, इतनी मुमुक्षा वाला है, अभी उसको शब्द ब्रह्म से पार हो जाता है। शब्द ब्रह्म यानी क्या? शास्त्र में जहाँ शब्द ब्रह्म है, ओमकार है, वेद जो है, जिसमें जो परमात्मा की वाणी है, उससे वो पार चला जाता है। यानी वो उपेक्षा नहीं करता है, वो लेके आया है। अभी इस जन्म में उसको इतना गीता में डूबने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गीता उसके प्राणों के प्राण में है ही। इतना उपनिषद या वेद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लेके आया है, इसलिए उसको इतने डूबने की ज़रूरत नहीं है। आत्मज्ञान में डूबा हुआ है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो लेके आया है। तो कोई मेरा को गीता नहीं पढ़नी पड़ती है। रमण महर्षि को ऐसा बैठ के हमारी तरह गीता का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, अरविंद को नहीं करना पड़ता है। ओशो ने कभी गीता नहीं पढ़ी, फिर भी ओशो ने पूरी गीता पे सैकड़ों प्रवचन किए। ये भी एक आश्चर्यकारक बात है ना। नहीं पढ़ी फिर भी बोल सकते हैं, क्योंकि
एक बार आत्मज्ञान का अनुभव हुआ और कृष्ण यहाँ आत्मज्ञान के अनुभव से ही बोल रहे हैं। कृष्ण तो सदा का आत्मज्ञानी है, तो कृष्ण आत्मज्ञान के अनुभव से बोल रहे हैं, तो ये आत्मज्ञानी इंसान भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण ही गीता बोल सकते थे, लिखो तो कृष्ण का सद्भाग्य था कि अर्जुन से पूछने वाला पैदा हुआ। अगर बुद्ध के सामने अर्जुन आया होता तो बुद्ध भी कह सकते थे गीता, कोई भी आत्मज्ञानी इंसान। इधर मैं कृष्ण को डिवैल्यूट नहीं कह कि कृष्ण तो पूर्ण प्रेमी पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन कोई भी आत्मज्ञानी गीता कह सकता है, दूसरे ढंग से कहेगा। अगर इस जमाने में कृष्ण पैदा हो जाएंगे वो किसी और ढंग से कहेंगे, क्योंकि अर्जुन का युग अलग था, हमारा युग अलग है। अगर मुझे समझाना है तो वो कुछ आईटी भाषा में बात करेंगे। भगवान के तुम्हारी हार्ड ड्राइव पहले वाइप आउट कर दूंगा फिर लिखूंगा उस पर ऐसा होता है ना, तुम्हारी हार्ड ड्राइव को मैं फेल करूँगा फिर से रिवाइव करूँगा, ऐसी कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे ना। ऐसे कोई फाइनेंशियल मैटर्स की बात करेंगे, कोई वैज्ञानिक से बात करेंगे तो उसको साथ कहेंगे चलो ये ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर से आगे की बात करता हूँ। ऑडियंस देख के बात करनी पड़ती है ना आत्मज्ञानी को, क्योंकि हम पकड़ नहीं पाते और ऑडियंस का लेवल बहुत कम होता है और आत्मज्ञानी इंसान कृष्ण भी बहुत एक बूंदी दे सकते हैं अर्जुन को जो 700 श्लोक दिए एक बूंदी है, कृष्ण के महासागर से एक बूंदी निकली है लेकिन हमारे लिए काफ़ी है हम एक बूंद भी अगर उसको पी सके तो हमारा सद्भाग्य। तो भगवान ये कहते हो, और भगवान कहते हैं कि वो तो वेदों से आगे निकल जाता है और फिर कहता है प्रयत्नात् यतमानस्सु योगी संसिद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। वो प्रयत्नमान है, इस तरह अनेक जन्म होते ऐसा नहीं एक दो जन्म में बात हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अगर आप पूछते हो, कोई पूछते हैं मुझे, कई लोग पूछे ये गीता तुम्हारी कब खत्म होगी, मैं कहता हूँ नहीं खत्म होगी। गीता कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खत्म हो जाए ये जन्मों जन्म चलेगी और फिर भी खत्म नहीं होगी इट इज इनएग्जॉस्टिबल, ये महासागर है ये गीता एक महासागर है, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। हमारी दृष्टि से उसको मेजर मत करो, डोंट कन्फाइन एंड डिफाइन गीता, गो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। You scale one level of one series of mountain, another series of mountain, more beautiful, more appealing and more seductive series of mountain appears before us. You look at the beautiful park and then you travel further, another beautiful and more fragrant park opens up in your journey. गीता ऐसा है, लेकिन एक बूंद समटाइम्स काफ़ी होती है। गेयम गीता गंगा जल लव कणिका पिता, जो शंकराचार्य की एक बूंद भी हमने पी ली, आधी बूंद भी पी ली तो काफ़ी है, हमको जगा देती है। बस एक बार जाग गए तो हमारी यात्रा शुरू होती जाती है। तो यही बात कृष्ण कहते हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। फिर वो परम गति को प्राप्त होता है, कृष्ण ऐसे ही होता है। और फिर कृष्ण कहते तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो विमतोधिकम कर्मेभ्योश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू योगी बन, भगवान ने कहा तू योगी बन के युद्ध लड़, अर्जुन बन के में नहीं लड़ना है, योगी बन के। योगी बन के यानी कृष्ण कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को समान करके, हानि और लाभ को समान करके, जय और पराजय को समान करके तू युद्ध लड़। जो भी आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, परवाह न कर। फल के प्रति तुम्हारी दृष्टि मिटा दो, फलाकांक्षा से तू दूर हो जा और निष्काम कर्म की भांति तू युद्ध करेगा, तू सारे लोगों को मार देगा तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। ये कृष्ण का कानून है ये एस्टैब्लिश है न्यू डायमेंशन। कृष्ण कहते मेरे जगत में ये कानून है, तो निष्कामता से अगर लड़ेगा, किसी को मारेगा, मार भी डालेगा, खून भी बहेगा, लेकिन तुझे पाप नहीं लगेगा। ये दूसरे अध्याय में बात की भगवान ने, 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात की। यस्य नाहं कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा भी समिमाम लोका नायम हन्ति न हन्यते। जिसने मैंने किया है इसका अभिमान नहीं है, मैंने किया ऐसा कर्तापन का जिसको अभिमान नहीं है, वो भूल ही जाता है करने के बाद कि मैंने किया है।
ऐसा जिसका भाव है, हत्वा पे सोईमान लोगन, पूरे लोगों को हत्या कर दे, सारी पृथ्वी को नाश कर दे, फिर भी ऐसा योगी जो कर्मयोग में प्रवृत्त है, अपनी निरहंकार हरिता में परम प्रवृत्त होकर जो कर्म करता है, उससे कोई हत्या नहीं होता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसा करता है फिर भी उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। कृष्ण की बात एक गहन है। मैं कहता हूँ, करते हैं, हत्या भी करता है, लेकिन फिर भी कर्म का बंधन उसको लगता नहीं। हमारे ऑर्डिनरी जगत में ये करते हैं तो भी कर्म का, हम सांस लेते हैं तो भी कर्म का बंधन लगता है, हम बैठे रहते हैं तो भी कर्म का बंधन लगता है, क्योंकि वो हमारी जीवेशना के अनुसार होता है। लेकिन भगवान कहता है तो ये सघन कर्म करेगा, युद्ध के मैदान में लोगों की हत्या भी करेगा, तो भी तुम्हें कर्म का बंधन। हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी। ओनली कृष्ण कैन डेयर टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसलिए कृष्ण अनोखे है, इसलिए गीता अनूठी है, तो भगवान कहते तस्मात योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन के लड़, अर्जुन बन के मत लड़। डोंट फाइट लाइक हस्बैंड ऑफ द्रौपदी और सुभद्रा, फाइट लाइक बुद्ध, फाइट लाइक महावीर, बिकम ए महावीर एंड देन फाइट, बिकम ए बुद्ध एंड देन फाइट, बिकम ए परशुराम, योगी बनकर लड़। परशुराम ने इतने क्षत्रियों की पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दी 21 बार, फिर भी उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि निष्कामता से किया है। ये कठिन तत्व है समझना, इसलिए भगवान कहते तस्मात योगी भव अर्जुन। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना। यात्रा बहुत गहन है, जितनी बार मैं सोचता हूँ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, इतने तत्व निकलते, इतनी बातें निकलती, इतने 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 सब बबल फूटते हैं कि मुझे उसके साथ डील करना ही पड़ता है, ताकि मैं आपकी समझ को बढ़ाने में, आपके आंतरिक समझ को और दृष्टि को और बढ़ाने में, उसका हॉराइजन बनाने में, वो आपका विज़न बनाने में मैं कुछ थोड़ा सफल हो जाऊं, यही मेरी अपेक्षा है। रिपीटेशन करने का कोई मेरा मतलब नहीं है, कोई मेरा हेतु नहीं है, लेकिन फिर भी ये करना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कई बार एक ही बार 6 बार बोलते थे। वन सिंगल सेंटेंस विल से 6 टाइम्स। लोग भी पूछते हैं क्यों बोलते हैं इतनी बार बार सेम सेंटेंस, एंड बुद्ध सेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड यू हैव टू रिपीट, क्योंकि लोग सोए हुए लोग सोए हुए। प्रभुपाद जी को भी लोगों ने पूछा अमेरिका में, प्रभुपाद जी यूज्ड टू से whatever books I have written you distribute, then he'll say distribute, distribute and distribute. So all the American disciples used to ask, आप 3 बार क्यों बोलते हो? एक बार काफ़ी नहीं है? प्रभुपाद जी हंसते थे, कहते थे कि क्योंकि आप लोग सोए पड़े हो, आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे मेरी किताबों को, क्योंकि मैंने वहाँ अपने आत्मज्ञान को वहाँ छलकाया, मेरे गुरु सरस्वती चंद्र ने जो कहा है मुझे वो मैंने वहाँ वहाँ छलकाया है। अब बांटो, प्रेम से बांटो 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 और बांटो। आध्यात्मिक जगत में डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ यूजफुल थिंग। हमारे भौतिक जगत में ठीक है, उसका कोई लोग बोर हो जाते हैं रिपीट करते हैं तो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो इसलिए कृष्ण अर्जुन भी कहता है कृष्ण को कि भगवान फिर से कहो, भूय एव महाभाव, फिर से कहो, भूय कथा तृप्ति है श्रृणवतो नास्ति में मृतम। ये भगवान तुम्हारी अमृत वाणी सुन के मुझे मेरी तृष्णा छिपते नहीं, अब फिर से कहो, बार बार कहो, एक ही बार करो कोई बात नहीं, फिर से कहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेम का संबंध है ना। भूय कथा तृप्ति है श्रृणवतो नास्ति में मृतम, मुझे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा अमृत मैं पीता ही रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण भी कहते भूय एव महाभाव श्रृणु में परम वचः। अर्जुन फिर से सुन। ये बात मैंने 3रे अध्याय में तो कह ही दी, लेकिन फिर से 5वें अध्याय में फिर से बोल, फिर से सुन, भूय एव महाभाव। तो रिपीटेशन इज अ नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सब कंसेप्ट आपको समझाने का मेरा प्रयास है। आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना, भक्ति से सुना, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं इससे आप अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे
तो इस दिव्य यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।